हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल मिथुन दास जैन पे और मैं मिथुन कुमार। दोस्तों, मैं आज एक नए टॉपिक के साथ में प्रस्तुत हुआ हूँ। टॉपिक लिखा है यहाँ पर नाउन। तो आज हम नाउन को बड़ी ही इजीली वे से समझेंगे कि नाउन हमारा जो होता है वाकई में वो क्या होता है। ठीक है, नाउन को हम पहचानेंगे कैसे, कौन सा वर्ड्स नाउन होगा, वो नाउन है तो कौन सा नाउन होगा, नाउन को कैसे कैसे हम क्लासिफिकेशन उसका हम कर सकते हैं, ये सारी की सारी बातें बच्चों मैं आज बताने वाला हूँ। नाउन को बहुत से लोग डेफिनेट करते हैं तो कहते हैं कि अ नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग्स, फीलिंग्स, पता नहीं क्या क्या बताते हैं। और मैं यहाँ पर एक बड़ी छोटी सी बात बताने जा रहा हूँ आप लोगों को। मैंने यहाँ लिखा क्या, मैंने लिखा नेम इज इक्वल टू नाउन। ठीक है, मतलब जो नाम होता है ना, नाम जो होता है ना बेटा, वो नाम किसी भी चीज के, किसी भी चीज का जो नाम होगा ना, वो एक निश्चित तौर पर क्या होगा, नाउन होगा। ये निश्चित बात मैं आपको बता दूं, निश्चित तौर पर किसी भी चीज का नाम जो है ना, वो आपका क्या होने वाला है, नाउन होने वाला है। जैसे अभी मैं पढ़ा रहा हूं तो मेरा नाम मिथुन है बेटा। जो मेरा नाम है ना, मैं कोई व्यक्ति हूं, मेरा नाम है, तो वो मैं, मेरा नाम क्या रहा, एक नाउन रहा। ठीक है, मैं जिस बोर्ड को यूज कर रहा हूँ ये भी एक वस्तु है, इसका भी कोई ना कोई नाम है। जैसे जैसे बोर्ड बोलते हैं, ये मैं मार्कर यूज कर रहा हूँ, ये भी किसी कोई वस्तु है, इसका भी कोई ना कोई नाम है। तो बेटा दुनिया में जितनी वस्तुएं हैं, मुझे लगता है हर किसी का नाम है, और हर किसी का जिसका नाम है ना, वो सारी की सारी वस्तुएं हमारी क्या होंगी, जाके नाउन होंगी। कुछ लोग कहते हैं कि नाउन्स हमें जो इन आंखों से दिखाई दे जाते हैं ना, वो सभी नाउन्स होते हैं। लेकिन मैं यहाँ ये कहता हूँ कि जो तुम्हें आंखों से दिखाई देता है वो तो नाउन हो सकते हैं, बट तुम्हें जो आंखों से दिखाई नहीं देते हैं वो भी नाउन होते हैं। ये बात मैं तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहा हूं बेटा। तो यहाँ पर सीधी सी बात है क्या है कि नाउन जो होता है वो किसी भी चीज के नाम को हम क्या कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं बेटा क्या कहूँ, यहाँ मैंने सीता बोल दिया, सीता भी किसी लड़की का नाम होगा। यहाँ मैंने गर्ल बोल दिया, ठीक है, ये भी कोई पर्सन हो सकता है। यहाँ मैंने क्या बोल दिया, यहाँ मैंने बोल दिया कानपुर बोल दिया, ये भी किसी चीज का नाम है, हो सकता है प्लेस हो। ठीक है, तो ये सभी के सभी क्या है, आपके नाउन्स हैं। ठीक है, यहाँ मैंने पेन बोल दिया, तो ये सभी के सभी क्या है, आपके नाउन्स हैं। ठीक है, तो मैं बड़ी ही इजली वे में मैंने आपको बता दिया कि नाउन क्या होता है। अच्छा, इसको हम क्लासिफिकेशन कैसे करते हैं, क्लासिफिकेशन कैसे करते हैं इसका, तो क्लासिफिकेशन इसको हम एक सही तरीके से 5 पार्ट में तोड़कर समझ सकते हैं बेटा। वो 5 पार्ट कौन से हैं, फर्स्ट नंबर पे आप सभी जानते हो, सभी को पता होगा, प्रॉपर नाउन होता है। ठीक है, सेकंड नंबर पर आपका कौन सा होता है, कॉमन नाउन होता है। ठीक है, थर्ड नंबर पर आपका क्या होता है, आपका COLLECTIVE कलेक्टिव होता है। एंड फोर्थ नंबर पर आपका क्या होता है, MATERIAL होता है। और फिफ्थ नंबर पर आपका क्या होता है, तो आपका कहेंगे अवस्ट्रक नाउन होता है, अवस्ट्रक नाउन। ठीक है, तो ये आपके 5 नाउन्स होते हैं जिनको हम बड़े ही अच्छे तरीके से समझ पाएंगे इन सब के बारे में कि ये वाकई में होते क्या है। ठीक है, देखिए, हम सबसे पहले समझेंगे समझेंगे किसको, प्रॉपर को, ये प्रॉपर नाउन क्या होता है, एंड कॉमन क्या होता है, एंड कॉमन क्या होता है, दोनों बातें समझेंगे, दोनों बातें समझेंगे। देखिए, प्रॉपर क्या होता है, वैसे तो अगर प्रॉपर का मीनिंग देखा जाए तो वो मीनिंग होता है पर्टिकुलर। क्या होता है, पर्टिकुलर मीनिंग होता है। प्रॉपर का क्या मीनिंग होता है, पर्टिकुलर मीनिंग होता है। वहीं पर कॉमन का क्या मतलब होता है, तो वो जनरल नाम, जनरल नेम बोलते हैं। ठीक है, इसका मीनिंग क्या होता है, जनरल। ठीक है, तो आपका प्रॉपर का क्या मीनिंग होता है बच्चों, प्रॉपर का मीनिंग होता है आपका पर्टिकुलर, और वहीं पर कॉमन का क्या होता है, जनरल। अब मैं आपको इसको समझाने के लिए एक बात बता दूं, गौर से सुनना, आज से नाउन आपका होने वाला है, निश्चित बात है, केवल सुन लेना मेरी बात को। मैंने क्या कहा, मैंने क्या कहा बेटा, एक चीज होती है, एक चीज होती है, जैसे ये मार्कर मैं यूज कर रहा हूं, ये मार्कर मैं यूज कर रहा हूं, ठीक है, तो एक तो जिस, इस मार्कर को जिस कंपनी ने बनाया होगा उसकी भी इस पर नाम लिखा होगा कहीं ना कहीं, और इसको एक सब बोलते हैं, सब जिस नाम से, अगर मैं एक लड़के को दिखाऊं वो भी कहेगा सर मार्कर है, दूसरे को दिखाऊंगा वो भी कहेगा सर मार्कर है, एंड तीसरे को दिखाऊंगा तो वो भी कहेगा कि सर ये मार्कर ही है। ठीक है, तो सभी मार्कर बोलेंगे। कोई भी शायद बोले कि ये लग्जर का है, ये लग्जर है, ये कोई भी बोले, क्योंकि वो कंपनी नेम होता है उसका। तो कहने का मतलब क्या है, इसका जो कंपनी नेम है ना बेटा, वो क्या हुआ तुम्हारा,
पर्टिकुलर नेम हुआ, वो पर्टिकुलर नेम हुआ, वो तुम्हारा होगा प्रॉपर। और जिसको सब बोल रहे हैं, ठीक है, वो हमारा क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा। तो यहाँ पर मार्कर नाउन कौन सा हो गया, आप कहेंगे कॉमन। मैंने कहा लग्जर कौन सा नाउन हो गया, आपने कह दिया लग्जर का मार्कर है भैया। कौन सा मार्कर है, लग्जर का, ठीक है, तो वो पर्टिकुलर हो गया जाके, ठीक है, तो वो पर्टिकुलर हो गया। और जैसे मैंने कह दिया, जैसे मेरा एक दोस्त था, ठीक है, मेरा एक दोस्त था, उसको बचपन में हम क्या बोल देते थे, मतलब सभी बोलते थे उसको चिंटू चिंटू चिंटू। तो वो गुस्सा में क्या कहता था, अरे मेरा नाम चिंटू नहीं है, मेरा नाम तो मुकेश है, मेरा नाम तो मुकेश है। तो बेटा अब यहाँ पर वहां पर वैसे तो चिंटू भी प्रॉपर में ही आएगा, लेकिन मैं तुम्हें समझाने के लिए बता रहा हूं कि यहाँ पर जैसे उसका एक दूसरा नाम हो गया जिसको सब बुला रहे थे चिंटू के नाम से, तो उसको वहां पर आप कॉमन मान सकते हो। और उसका एक जो डॉक्यूमेंट्स में नाम लिखा हुआ है, ठीक है, कागजों में उसका जो नाम लिखा हुआ है, डॉक्यूमेंट्स में लिखा हुआ है, तो वो तुम्हारा क्या हो गया, प्रॉपर हो गया जाके, पर्टिकुलर हो गया जाके। वैसे आप ये मत सोचना कि चिंटू सर ने कॉमन बता दिया, चिंटू प्रॉपर ही होगा तुम्हारा, ठीक है। लेकिन मैं तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि एक व्यक्ति विशेष का दो नाम हो सकते हैं जिसको सब लोग याद कर रहे हो, ठीक है, सब लोग उसको बोल रहे हो, तो वो तुम्हारा कॉमन रहेगा। और इसको कभी कभी जो कंपनी नेम उसका होता है वो क्या होता है, एक पर्टिकुलर नेम जो होता है वो होता है प्रॉपर, एंड जनरल नाउन जो होता है तुम्हारा जनरल, वो होता है तुम्हारा कॉमन। एग्जाम्पल के लिए मैं कहूं, एग्जाम्पल के लिए मैं यहां पर कहूं, अगर मैंने अगर बोल दिया कि कानपुर, कानपुर, बेटा कानपुर जो है ना, कानपुर जो है ना, वो उसके लिए मैंने एक वर्ड और बोल दिया, प्लेस। अब इसका कोई ना कोई अलग से नाम होगा, प्लेस है, कानपुर हो सकता है, आगरा हो सकता है, दिल्ली हो सकता है, ठीक है। उसके बाद मैंने इस प्लेस के इसको नाम दे दिए, मैंने कानपुर कर दिया, हो सकता है मैं आगरा कर दूं, ठीक है। तो इसको जो नाम दे दिया गया ना, वो इसका पर्टिकुलर नेम हो गया, एंड वो प्लेस जो रहा वो तुम्हारा कॉमन नेम रहा। इसी प्रकार से मैंने कह दिया स्कूल, SCHOOL। बेटा स्कूल है तो कोई ना कोई नाम तो होगा, और कोई ना कोई नाम होगा, जैसे मैंने कह दिया CS पब्लिक स्कूल, ठीक है, CS पब्लिक स्कूल। अब यहाँ पर CS पब्लिक स्कूल मैंने बोल दिया बेटा, CS पब्लिक स्कूल बोल दिया, यहाँ मैंने बोल दिया स्कूल। अब स्कूल तो है तो उसका कोई ना कोई नाम होगा, लेकिन उस स्कूल का नेम जो है मैंने यहाँ पर लिख दिया, मैंने कह दिया CS पब्लिक स्कूल। तो ये CS पब्लिक स्कूल पूरा क्या बन गया, ये है तो कंपाउंड नाउन है क्योंकि इसमें बहुत से नाउन्स हैं, ठीक है, इसलिए है तो कंपाउंड नाउन, लेकिन पूरा एक कैसे काम करेगा, एक ये काम करेगा पर्टिकुलर नाउन की भांति। मतलब आपका कहें प्रॉपर की तरीके से ये तुम्हारा CS पब्लिक स्कूल जो है वो किसके तरीके से काम करेगा, प्रॉपर के तरीके से। वहीं पर तुम्हारा केवल स्कूल है वो किस तरीके से काम करेगा, कॉमन के तरीके से। तो मैं आई होप आशा करता हूं इस बात की कि आपको कॉमन एंड प्रॉपर में डिफरेंस समझ में आया होगा कि सर इसको हम कैसे, जैसे मैंने अभी बोल दिया यहाँ पर, और एक बार समझ लेते हैं। मैंने यहाँ बोल दिया बुक, अब बेटा बुक है ना, तो कोई ना कोई नाम तो होगा। मैंने यहाँ बुक बोला, तो बुक अगर तुम्हारा है तो इसका कोई ना कोई नेम तो होगा, तो इसका जो नेम होगा ना वो प्रॉपर होगा जाके, और एंड ये तुम्हारा बुक जो है वो क्या होगा, कॉमन होगा जाके। अच्छा अब मेरी बात आपके समझ तक पहुंच रही होगी, आपके माइंड तक पहुंच रही होगी, ठीक है। अब मेरी बात आपके दिमाग तक पहुंच रही होगी। अब नेक्स्ट बात ये आती है, इसके बाद नेक्स्ट बात ये आती है कि हमारा जो कॉमन नाउन है और प्रॉपर नाउन है, कॉमन नाउन है और प्रॉपर नाउन है, उसको एक कॉमन नाउन को एक प्रॉपर नाउन हम किस तरीके से बना सकते हैं, ये बात इंपॉर्टेंट है कि एक कॉमन नाउन को एक प्रॉपर नाउन कैसे बना सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर कुछ कॉमन नाउन्स लिख दिए, जैसे मैंने लिख दिया MOTHER, यहाँ मैं लिख दिया AFATHER, ठीक है, यहाँ मैं लिख दिया WIFE, ठीक है, ये मैंने लिख दिए। अब इसके बाद मैंने लिख दिया प्लेस, ठीक है, इसके बाद मैंने लिख दिया स्कूल। बेटा ये कुछ कॉमन नाउन्स हैं, क्योंकि मदर जो है ना, ये कॉमन नाउन क्यों है, क्योंकि मदर जो है उसका कोई ना कोई नेम होगा, किसी ना किसी की ये माँ होगी, ठीक है। ये फादर जो है, ठीक है, ये भी आपका कौन सा नाउन रहेगा, कॉमन रहेगा, क्योंकि इनका भी कोई ना कोई नाम होगा। वाइफ जो है ये भी भैया कॉमन होगी, ठीक है, वाइफ होगी, ये भी कॉमन होगी। पता नहीं अभी किसकी पत्नी की बात हो रही है, क्या नाम है इसका, अभी स्कूल के भी बारे में नहीं पता हमें कि ये कौन सा स्कूल है, किसका है। प्लेस के बारे में भी नहीं पता है कि कौन सा स्कूल है, किसके बारे में है, ठीक है। तो ये सारे के सारे नाउन्स आपके क्या है बेटा, कॉमन है, बट इनको हम एज अ प्रॉपर नाउन यूज करते हैं। तो अगर इसमें हम आर्टिकल दा का यूज कर दें, क्योंकि दा जो होता है ना हमारा,
आर्टिकल द जो होता है ना वो डेफिनेट करने का ही काम करता है, किसी भी चीज को डेफिनेट करने का काम करता है, क्योंकि ये डेफिनेट आर्टिकल भी होता है ना। तो ये अब मैंने कर दिया द मदर, अब ये किसी, ये जो मदर अब हो गई ना, अब ये किसी पर्टिकुलर पर्सन की मदर हो गई। यहां पर मैंने कर दिया द फादर, अब ये किसी पर्टिकुलर पर्सन की के पिता हो गए। यहां मैंने कर दिया द वाइफ, अब किसी पर्टिकुलर व्यक्ति की, ये किसी पर्टिकुलर पर्सन के की पत्नी हो गई। अभी मैंने कर दिया द स्कूल, तो द स्कूल कर दिया, अब ये किसी पर्टिकुलर व्यक्ति का स्कूल हो गया या कोई पर्टिकुलर स्कूल हो गया, ऐसे ही बोल सकते हैं। द प्लेस कर दिया, इसको भी मैंने डेफिनेट कर दिया, इसको भी निश्चित कर दिया। तो कहने का मतलब क्या है कि अगर एक कॉमन नाउन में हम आर्टिकल द का यूज कर लेते हैं, ठीक है, आर्टिकल का यूज कर लेते हैं बेटा, तो हमारा क्या हो जाता है, वो प्रॉपर बन जाता है। इतनी बात भी आपके समझ में आ गई। अच्छा, इसके बाद हम क्या बात करते हैं, इसके बाद हम बात करते हैं कि कॉमन होता है और प्रॉपर होता है। इनके अलावा तुम्हारे जो नाउन्स होते हैं उनको हम कैसे समझ पाएंगे। सर अभी 2 ही नाउन तो बताए आपने, तीसरा कैसे समझेंगे हम, तीसरा भी समझ लो। तीसरा आपका मैंने कौन सा बताया था आपको, मैंने कॉमन, प्रॉपर कॉमन, और इसके बाद मैंने कलेक्टिव की बात की थी, कलेक्टिव की बात की थी। देखिए कलेक्टिव नाउन, इसमें क्या है, इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कलेक्ट, और कलेक्ट का मतलब क्या होता है, इकट्ठा करना। इकट्ठा मतलब इसमें जो लोग होंगे ना, जो नाउन्स होंगे ना, तो वो कैसे होंगे, कलेक्ट होंगे, इकट्ठे इकट्ठे होंगे। जैसे मैंने कह दिया ग्रुप ऑफ कीज, ठीक है, तो ग्रुप ऑफ कीज। अब ग्रुप ऑफ कीज का मतलब यहां पर क्या है कि चाबियां जो है ना उनका ग्रुप ही तो होगा, तो ग्रुप होगा तो वो क्या हो जाएगा, आप सभी जानते हैं वंश होता है, आप सभी जानते हैं वंश होता है ग्रुप ऑफ कीज, ठीक है। अभी मैंने कहा एक मुझे वर्ड बता दो, प्यूपल कौन सा नाउन होता है, प्यूपल, प्यूपल आपका सर कलेक्टिव नाउन होता है। कैसे होता है वो मैं आपको बता दे रहा हूं। अगर कोई सपोज दैट, अगर कोई व्यक्ति कहीं पर खड़ा हुआ है, ठीक है, तो आप उसको क्या ये कहेंगे कि लोग खड़े हैं, क्या ये कह सकते हैं कि अकेला व्यक्ति खड़ा है, उसको कभी भी हम लोग नहीं कह सकते। क्या कहेंगे कि वो पर्सन खड़ा है, वहां पर वो पर्सन खड़ा है, ठीक है, वहां पर हम ये नहीं कह सकते कि लोग खड़े हैं। लेकिन जैसे ही वहां पर एक से अधिक व्यक्ति पहुंच गए, 2 हो गए, 3 हो गए, मोर देन 1 हुए, तो तुम्हें तुरंत कहोगे, फिर वहां पर ये नहीं कहोगे वहां पर पर्सन खड़े हैं, फिर कहोगे कि वहां पर लोग खड़े हैं, ठीक है। तो ये जो पीपल वर्ड है ना, ये बना ही तुम्हारा किसके लिए है, 2 से मतलब मोर देन 1 के लिए बना है, ठीक है। तो पीपल भी आपका कौन सा वर्ड हुआ बच्चों, तो ये आपका हो गया जाके कलेक्टिव, ठीक है। यहां पर मैंने कर दिया ग्रुप ऑफ बर्ड्स कर दिया मैंने, ठीक है, तो क्या हो गया, फ्लॉक हो गया जाके, ठीक है, फ्लॉक हो गया। फ्लॉक भी तुम्हारा कौन सा नाउन है, फ्लॉक भी तुम्हारा कौन सा नाउन है बेटा, ये भी तुम्हारा कौन सा है, तो कहेंगे आप ये हमारा सर कौन सा नाउन है, कलेक्टिव नाउन है, ठीक है। तो फ्लॉक ऑफ, ग्रुप ऑफ बर्ड्स भी तुम्हारा कौन सा हो गया, कलेक्टिव हो गया जाके, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है कि जिस नाउन में ग्रुप की बात होती है ना, वो सभी के सभी नाउन्स क्या होते हैं, आपके आपके क्या होते हैं, कलेक्टिव होते हैं। बेटा एक बात दिमाग में सोचो कि अगर इसमें ग्रुप होता है तो वो किसका ग्रुप होता है, कौन से नाउन का ग्रुप होता है। ये बात कभी आपने दिमाग में सोची है क्या कि वो जो ग्रुप होता है ना कलेक्टिव नाउन में, वो किस नाउन का ग्रुप होता है। ये बात आपको कोई नहीं बताएगा, मैं आपको बता दे रहा हूं कि कलेक्टिव नाउन जो होता है उसमें किस नाउन का ग्रुप होता है। तो वो ग्रुप बेटा किसका होता है, हमेशा ध्यान रखना, कॉमन नाउन का ग्रुप होता है। किसका ग्रुप होता है, तो आपके कॉमन नाउन्स होते हैं उसमें। जैसे मैंने यहां पर लिखा था ग्रुप ऑफ वर्ड्स, अब मुझे बताओ वर्ड कौन सा नाउन है। अब ये भी मैंने सिखाया था जिसका कोई ना कोई अलग से नाम होगा, ठीक है, वर्ड का भी तो नाम होता है, जैसे स्पैरो होता है, और भी बहुत से नाम होते हैं ना। तो कहने का मतलब क्या होता है कि वर्ड्स के भी अलग अलग से नेम होते हैं। तो यहाँ पर वर्ड्स मेरा क्या हुआ बेटा, वर्ड्स मेरा क्या हो गया जाके, कॉमन नाउन हो गया, ठीक है। यहाँ पर ये पीपल वर्ड लिखा था, इसमें ग्रुप ऑफ पर्सन्स बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, ग्रुप ऑफ पर्सन्स बोल सकते हैं, ठीक है। तो ग्रुप ऑफ पर्सन्स बोल सकते हैं। पर्सन कौन सा नाउन है, अभी तो इसका नाम मैंने बताया ही नहीं, मुझे पता ही नहीं है कौन सा व्यक्ति है। तो जब पता नहीं है, इसका नाम नहीं पता है, लेकिन कोई ना कोई नाम तो होगा ही होगा। जब नाम होगा तो ये भी तुम्हारा कॉमन हो गया जाके। इसी प्रकार से ये की है, ये भी तुम्हारा कौन सा नाउन है, की एक कॉमन नाउन है, ठीक है। तो कलेक्टिव नाउन में हम कह सकते हैं कि वो नाउन्स यूज किए जाते हैं जो नाउन आपके
कौन से होते हैं, कॉमन नाउन होते हैं, उनका ग्रुप होता है। तो मैंने कलेक्टिव नाउन को यहाँ पर बड़ी ही सिंपल वे में आपको बता दिया कि कलेक्टिव नाउन क्या होता है। ठीक है। अच्छा, कलेक्टिव नाउन के बाद आपका सर अभी तो और बचे हैं दो। जी हाँ, अभी और दो बचे हैं, उन पे भी हम डिस्कशन कर लेते हैं, थोड़ी देर मेरे साथ बने रहिएगा, आपको सारी बातें समझ में आ जाएंगी। ठीक है। यहाँ मैंने क्या कहा, अब हमारा कौन सा बच्चा, एक बच्चा मेटेरियल। ठीक है, मेटेरियल नाउन। बेटा मेटेरियल नाउन को ऐसी ट्रिक बता के जाऊंगा कि ये धुआं धुआं होने वाला है बिल्कुल। ठीक है। बहुत से लोग इसको क्या समझ लेते हैं कि वो चीज जिससे कोई दूसरी चीज बनाई जा सके, लोग ऐसे बोल देते हैं। तुम्हें नहीं पता है, तुम्हें उससे कोई मतलब नहीं है, दूसरी बने, तीसरी बने या ना बने, तुम्हें कोई मतलब नहीं है। तुम केवल एक बात ध्यान पे रखो कि ऐसी वस्तुएं जिनका हम मेजरमेंट किसी ना किसी यूनिट के द्वारा करते हैं। अब कौन सी यूनिट, अब यूनिट भी आपकी दो तरीके से हो सकती है, एक तो स्टैंडर्ड यूनिट हो सकती है, एक जर्नल यूनिट हो सकती है। कैसे? स्टैंडर्ड यूनिट जैसे किसी को मैंने लीटर में माप लिया, मेजरमेंट कर लिया, या किसी का मैंने मीटर में मेजरमेंट कर लिया। ठीक है। या फिर किसी का मैंने केजी में मेजरमेंट कर लिया। ठीक है। ये तो तुम्हारे क्या है, एक स्टैंडर्ड यूनिट बोल सकते हैं इसको। ठीक है। अब जनरल यूनिट क्या होते हैं, जैसे मैंने कहा कि अब मैंने इतनी यहां से यहां तक की डिस्टेंस जो है वो मैंने किस में माप ली, या फिर मैं बोलूं कि किसी की गहराई मैंने यहां से यहां तक की माप ली। तो ये तुम्हारा क्या होता है, जब मैं किसी हाथ से मैंने मापा किसी को। ठीक है। आपने देखा होगा खेतों में क्या होता है कि जब उनको कोई स्टैंडर्ड यूनिट नहीं मिलता है तो वो लकड़ी का गट्ठा बनाकर क्या काम करते हैं, उसको उस जगह को माप लेते हैं। तो उसी तरीके से यूनिट्स जो आपकी होती हैं वो स्टैंडर्ड यूनिट होती हैं, जिनको हम अपने कामों के लिए एक अपने दिमाग से ही यूनिट बना लेते हैं, तो वो हमारी क्या हो जाती हैं, जनरल यूनिट हो जाती हैं। एंड स्टैंडर्ड यूनिट जो होती हैं वो आपकी मैंने बता दी, जैसे किलोग्राम है तुम्हारा, मीटर है तुम्हारा, लीटर है, ये सभी आपके क्या है, स्टैंडर्ड यूनिट बोलेंगे इनको। तो कहने का मतलब क्या है कि ऐसी वस्तुएं जिनको हम खरीदने जाएं या बेचें, कुछ भी करें, तो उनका मेजरमेंट किसी ना किसी यूनिट से किया जाए। अब सपोज दैट आपके घर पे चावल खत्म हो गया है, तो आपने अपने पड़ोसी से कहा भैया एक कटोरी चावल दे दो मुझे। ठीक है। तो कटोरी आपने यूज किया ना, अब कटोरी को यूज किया तो आप भले ही उसको मापें या ना मापें, लेकिन वो कटोरी में जो चावल थे उसका मापन तो हो चुका है, मेजरमेंट तो उसका हो चुका है ना उस कटोरी के माध्यम से। क्योंकि जब वो तुम उसको लौटाओगे तो वही वाली कटोरी भर के उसको दोबारा चावल दोगे जाके। ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है कि कोई भी चीज, मैंने पानी को पिया, अब मैंने गिलास को यूज किया, तो पानी का मेजरमेंट हुआ कि नहीं हुआ। ठीक है। मैंने मिल्क को कहीं से लिया, किसी बॉटल में लेके आए, तो उसका भी मेजरमेंट हो गया। ठीक है। तो ऐसी वस्तुएं जिनका मेजरमेंट जो है किसी ना किसी यूनिट के द्वारा किया जाता है, तो वो हमारा क्या होता है, आपका मेटेरियल नाउन होता है। अब जैसे जैसे मैंने यहां पर बोला वाटर, तो वाटर का तो मेजरमेंट होना ही होना है। यहाँ पे मिल्क बोल दिया, वो भी तुम्हारा क्या रहेगा, मेटेरियल नाउन रहेगा। यहाँ मैंने और बोल दिया, यहाँ मैंने क्या बोल दिया, मैंने कहा बेटा गोल्ड। अब सोना जब आप लेने जाओगे, बहुत महंगा है ये सोना, जब आप लेने जाओगे तो इसको भी आप, भले ही इसकी यूनिट्स जो है दूसरी हों, लेकिन इसको भी हम कैसे करेंगे, मेजरमेंट करके ही तो लाएंगे। अभी मैंने प्लास्टिक ले ली बेटा, क्या ले लिया, प्लास्टिक ले लिया। ठीक है। प्लास्टिक ले लिया, और प्लास्टिक लिया तो वो भी तुम्हारा क्या हो गया जाके, आपका मटेरियल नाउन हो गया जाके, क्योंकि वो भी उसका भी मेजरमेंट करेंगे। अभी हमने क्या काम किया, आयरन को लिया बेटा, लोहे को लिया। तो अब मुझे बताओ, जब आप विंडो बनवाते हो, ठीक है, लोहे की, या फिर आप गेट बनवाते हो, ठीक है, तो उस जो आयरन लेते हो ना, क्या उसका मेजरमेंट नहीं होता है आपको, मेरे ख्याल से तौल के ही मिलता होगा। ठीक है। मेजरमेंट ही होता है उसका। तो आयरन भी आपका कौन सा नाउन हो गया जाके, आपका मटेरियल हो गया जाके। ठीक है। अभी आपका प्लास्टिक कौन सा नाउन मैंने बता दिया। तो ये सभी के सभी नाउन्स जो मैं बता रहा हूं, जिनका आप मेजरमेंट जो है कैसे करेंगे, किसी ना किसी यूनिट के माध्यम से करेंगे, वो सभी के सभी आपके क्या होंगे जाके, आपके मटेरियल नाउन्स होंगे जाके। तो मैंने आपको बड़े ही सिंपल वे में आपको मटेरियल नाउन भी डिस्कस किया। अच्छा, एक और बच गया, अभी एक और बच गया, कौन सा बच गया, अवस्ट्रक बच गया जाके, अवस्ट्रक। ठीक है। अवस्ट्रक बच गया जाके। बेटा अवस्ट्रक क्या होता है, ये ध्यान रखना, केवल इसमें क्या आता है, नेम ऑफ फीलिंग्स। क्या आता है, नेम ऑफ फीलिंग्स। क्योंकि फीलिंग को ना तो हम टच कर पाएंगे,
ना हम पकड़ पाएंगे, ना उसको नए कपड़े पहना पाएंगे, ऐसा हम कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, किसको? फीलिंग्स को। तो फीलिंग्स के साथ ही हम कुछ नहीं कर सकते, तो हम कह सकते हैं कि वो नाउन्स जिनको हम ना तो देख सकते हैं, ना उसको हम पकड़ सकते हैं, केवल उसको हम फील कर सकते हैं, वो सभी के सभी क्या होते हैं? आपके अवस्ट्रक नाउन होते हैं। क्या होते हैं? अवस्ट्रक नाउन होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे यहाँ पर मैं पहले ही बोल चुका हूँ, पेन। तो पेन, दर्द को कभी भी हम पकड़ नहीं सकते, बस दर्द को महसूस करते हैं। ठीक है, इसी के साथ मैंने बोल दिया ट्रुथफुलनेस। ट्रुथफुलनेस, ठीक है। तो सच्चाई को भी हम कभी पकड़ नहीं सकते, तो वो भी तुम्हारा क्या हो गया जाके? तुम्हारा एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया जाके। ठीक है, ब्यूटी आप सभी जानते हैं, ब्यूटी कौन सा नाउन होता है? ब्यूटी कौन सा नाउन होता है? ब्यूटी कौन सा नाउन होता है? तो ब्यूटी भी आपका कौन सा नाउन होता है बेटा? तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है, ब्यूटी भी आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है। तो ये मैंने लिखा, पेन हुआ, ट्रुथफुलनेस हुआ, ठीक है, करेज हुआ, ब्यूटी हुआ, ठीक है। ये सभी के सभी नाउन्स आपके क्या हैं? एब्स्ट्रैक्ट नाउन हैं, जिनको हम केवल फील करते हैं, जिनको हम मतलब फील कर सकते हैं, पकड़ नहीं सकते, देख नहीं सकते। तो सभी के सभी क्या होते हैं आपके? ठीक है, अवस्ट्रक नाउन होते हैं। इसके अलावा भी मैं कुछ डिस्कशन आपके साथ करना चाहूंगा इन नाउन्स पर। ठीक है बेटा, एक और बचता है, एक और बात बचती है इसमें, वो भी मैं आपको बता के जाऊंगा, वो भी मैं आपको बता के जाऊंगा। क्या बात बचती है? तो बेटा बात क्या बचती है? बात बचती है, जैसे मैंने कहा कि आपके नेम ऑफ सब्जेक्ट क्या होते हैं? नेम ऑफ, SUBJECTS, नेम ऑफ सब्जेक्ट्स क्या होते हैं? जैसे मैथमेटिक्स होता है, मैथमेटिक्स कौन सा नाउन है? एग्जाम्पल आता है। ठीक है, आपका फिजिक्स कौन सा नाउन है? PHYSICS। ठीक है, आपका केमिस्ट्री कौन सा नाउन है? ठीक है, केमिस्ट्री। ठीक है, ये सभी क्या है? नेम ऑफ सब्जेक्ट्स है बेटा। ठीक है, तो ये कौन से नाउन है? ये कौन से नाउन है? ये भी बात मैं आपको बता दूं, तो ध्यान रखना, नेम ऑफ सब्जेक्ट जो होते हैं ना, इनकी बुक को आप देख सकते हो, इनको कभी नहीं देख सकते। क्या कभी किसी ने फिजिक्स देखी है? अगर देखे तो मुझे बताना जरूर, किस तरीके के कपड़े पहने थे, ये मुझे जरूर बता देना। अगर आपने देखा है, नहीं देखा तो कोई बात नहीं। तो कहने का मतलब क्या है? तो जितने भी नेम ऑफ सब्जेक्ट्स होते हैं ना, वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स होते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं। जितने भी आपके नेम ऑफ सब्जेक्ट्स होते हैं, वो क्या होते हैं? एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं। ठीक है, तो ये भी बात डिस्कस कर ली मैंने आपके साथ। अच्छा, एक बात और मैं आपको बता दूं, ठीक है, एक बात और बता दूं, जो तुम्हारी बीमारियां होती हैं ना, उनके नाउन्स को हम क्या कहेंगे? उनके नेम को क्या कहेंगे? वो भी बात मैं आपको बता दूं। ठीक है, बीमारियां होती हैं, उनको हम क्या, किस संज्ञा में, मतलब किस संज्ञा में ले सकते हैं, किस संज्ञा में समझ सकते हैं? तो जो बीमारियों के नेम होते हैं ना, उन सभी को हम किस में पढ़ेंगे बेटा? तो उन सभी को हम पढ़ेंगे अवस्ट्रक नाउन में। ठीक है, अवस्ट्रक नाउन में पढ़ेंगे। जितनी भी बीमारियां हैं, जैसे मैंने यहाँ पर कैंसर ही बोल दिया, ठीक है, तो ये तुम्हारा क्या रहेगा बेटा? अवस्ट्रक नाउन रहेगा। कौन सा रहेगा? अब्स्ट्रक्ट नाउन रहेगा। ठीक है, इतनी बात मैं आपको बता चुका हूं कि जितने भी बीमारियां हैं, वो सभी की सभी आपकी किस में रहेंगी? अब्स्ट्रक्ट नाउन में रहेंगी। ठीक है, ये सभी बातें मैंने आपसे डिस्कस कर ली। एक बात मैं आपको और बता देना चाहता हूं इसमें, ठीक है, एक बात इसमें मैं तुम्हें और बता देना चाहता हूं। वो बात क्या है? वो बात क्या है? देखिए, अभी इसके बाद जो नाउन है, उसमें आप नंबर पढ़ेंगे, और नंबर के बाद फिर जेंडर पढ़ेंगे, ग्रुप्स पढ़ेंगे, वॉइस पढ़ेंगे। ठीक है, ये सभी की सभी चीजें पढ़ेंगे। तो अब इसमें मैं एक बात बता दूं आपको, नंबर में क्या होता है, नाउन एंड नंबर में मैं आपको ये बताऊंगा कि कौन से नाउन हैं जिनको हम सिंगुलर बना सकते हैं, और कौन से नाउन हैं जो सेम रहेंगे, जैसे हैं वैसे ही रहेंगे, या कौन से नाउन ऐसे हैं जिनको हम प्लूरल बना सकते हैं, और कौन से नाउन ऐसे हैं जो प्लूरल या सिंगुलर नहीं बनते हैं, सेम रहते हैं। वो बातें मैं आपको बता देना चाहता हूँ। ठीक है, यहाँ मैंने क्या कहा, यहाँ पर मैंने डाल लिया नंबर, नंबर। ठीक है बेटा, अब इसमें मैं आपको कुछ बातें बताने वाला हूँ। ठीक है, कुछ बातें बताने वाला हूँ, और यहाँ एक और कर ले रहे हैं। ठीक है, यहाँ मैं कुछ बातें आपको बताने वाला हूँ। बेटा प्रॉपर नाउन आपका जो होता है ना, प्रॉपर, ठीक है, प्रॉपर को हम प्लूरल नहीं बना सकते। ठीक है,
प्रॉपर को हम प्लूरल नहीं बना सकते। एक कंडीशन है जिसमें बनता है प्रॉपर, जो वो क्या नाम प्लूरल बनता है, एक कंडीशन है, वो मैं आपको बता दूंगा जब अगली वीडियो लेके आऊंगा। कब? वैसे तुम्हें केवल एक बात ध्यान पे देनी है कि प्रॉपर नाउन को आप क्या प्लूरल नहीं बना सकते, ठीक है। अच्छा, प्रॉपर हो गया, फिर कौन सा बचा? तो फिर आपका अवस्ट्रक बचा। बेटा अवस्ट्रक भी आपका जो है, इसको हम कभी भी इसको हम क्या नहीं कर सकते, कभी भी इसको हम प्लूरल नहीं बना सकते। आपने कभी वाटर्स लिखा हुआ देखा है? कभी आपने मिल्क्स लिखा हुआ देखा है? नहीं देखा होगा, ये मेरी गारंटी है, ठीक है। तो आपको हम कह सकते हैं कि ना तो प्रॉपर नाउन को आप प्लूरल बना सकते हो, ठीक है, प्रॉपर भी कभी प्लूरल नहीं बनता, और उसके बाद कॉमन भी कभी भी आपका प्लूरल नहीं बनता, सॉरी अवस्ट्रक भी आपका कभी भी प्लूरल नहीं बनता। एक और नाउन ऐसा है जो कभी भी प्लूरल नहीं बनता है, वो कौन सा नाउन है? तो उसको आपको ध्यान रखना है, मटेरियल। अभी मैं बात कर चुका हूं कि किसी ने मिल्क को देखा था, अभी मैं बात कर चुका हूं कि मिल्क को किसी ने मिल्क्स लिखा हुआ देखा, वाटर को किसी ने वाटर्स लिखा हुआ देखा, नहीं देखा होगा। तो आपका मटेरियल नाउन भी हमेशा कैसा रहेगा बच्चा? हमेशा सेम कंडीशन में रहेगा, और एब्स्ट्रैक्ट भी आपका सेम कंडीशन में रहेगा। ब्यूटीज कभी लिखा हुआ नहीं देखा होगा, ठीक है, करेजेस कभी लिखा हुआ नहीं देखा होगा। तो ये सभी के सभी सेम रहेंगे बेटा, क्या रहेंगे? सेम रहेंगे सभी के सभी, ठीक है। अच्छा, ये 3 और बचे हुए तुम्हारे 2 जो है ना, उनको हम प्लूरल से सिंगुलर और सिंगुलर से प्लूरल बना सकते हैं। 2 तुम्हारे जो हैं उनको हम प्लूरल से सिंगुलर और सिंगुलर से प्लूरल बना सकते हैं। वो हैं कौन से 2? एक तुम्हारा कौन सा बच गया? COLLECTIVE, कलेक्टिव बचा, और एक तुम्हारा कौन सा बच गया जाके? एक तुम्हारा बच गया जाके कॉमन, ठीक है। तो केवल के केवल ये 2 नाउन्स ऐसे हैं, कलेक्टिव एंड कॉमन, जो आपके प्लूरल बनाए जा सकते हैं। कॉमन सिंगुलर से प्लूरल बनाए जा सकते हैं, प्लूरल से सिंगुलर बनाए जा सकते हैं। बट आपके 3 नाउन, एक मटेरियल हुआ, एक अब्स्ट्रैक्ट हुआ, और एक तुम्हारा प्रॉपर हुआ, ये तीनों के तीनों हमेशा सेम कंडीशन में रहेंगे। तो ये बात निश्चित तौर पर आपके समझ में आई होगी, ठीक है बेटा। आज के लिए इतना ही काफी है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको नंबर के बारे में एक पूरा टॉपिक लेके आऊंगा, फिर आपको जेंडर पढ़ाऊंगा, ठीक है। फिर आपको जेंडर के बाद एग्जाम में प्रॉब्लम्स किस तरीके से आती हैं, वो सारी की सारी बातें मैं बताने वाला हूं। तो आज की जानकारी जो है वो आपके समझ में आई होगी कि मैंने क्या क्या पढ़ाया। मैंने सबसे पहले आपको बताया था कि नाउन की आइडेंटिफिकेशन कैसे करते हैं, कौन सा नाउन कैसे बताते हैं, कैसे। तो मैंने बता दिया कि प्रॉपर और कॉमन जो होता है, एक पर्टिकुलर नेम होता है, एक जनरल नेम होता है। फिर मैंने बता दिया कलेक्टिव नाउन कैसे समझेंगे, वो कलेक्ट करने से बनता है। फिर मैंने आपको बताया अवस्ट्रक नाउन, वो फीलिंग के नाम को कहेंगे। फिर मैंने आपको बताया मटेरियल नाउन, उसका मेजरमेंट करेंगे किसी यूनिट के द्वारा। ये सभी बातें मैंने आपको बता दी। तो बच्चों, अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।